पता नहीं भगवान इस साल हम जैसे गरीबों से क्या चाहता है। अब की बार तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बारिश के चलते गांव के आधे मकान तो टूट चुके हैं और अगर ऐसे ही ये बारिश तूफान चलता रहा तो गांव में जो बाकी पक्के मकान हैं, बचे हुए पक्के घर सब बह जाएंगे। बहुत बहुत लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, अब बस भी करो और हम जैसे गरीबों पर दया करो। चंदनपुर गांव में इतनी तेज बारिश होती है कि पूरा गांव का गांव ही डूब जाता है। इस गांव का गरीब किसान बिरजू अपनी पत्नी के साथ इस गांव को छोड़कर जा रहा होता है। बिरजू की पत्नी गांव में सबसे सुंदर थी। वह चलते चलते थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ हमने समय रहते उस गांव को छोड़ दिया, वरना हम भी सबकी तरह बह जाते। लेकिन आपने कुछ सोचा है कि अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम इस तरह कब तक भटकते रहेंगे? हमें कहीं ना कहीं तो कोई ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब तो शाम भी हो गई है। फिर बिरजू कहता है, हाँ संगीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन तुमने जो घर में सोने के गहने रखे थे और पैसे, सारे के सारे साथ तो लेकर आ गई हो ना? फिर संगीता कहती है, हाँ जी, वह तो मैंने सबसे पहले ही रख लिए थे। उसके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? वह तो सबसे ज़रूरी थे। तुमने बिल्कुल ठीक किया संगीता। अब हम उन पैसों के ही सहारे कोई नया काम देखकर वहीं रहने का इंतज़ाम कर लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता अगर ये पैसे हम पे ना होते। अब बस थोड़ी ही दूर यहाँ से एक गांव पड़ता है। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। उसके पास ही चलते हैं। उसका दूध का व्यापार है और मेरे दोस्त के पास बहुत सारी गायें हैं। वह हमारे रहने का इंतज़ाम ज़रूर कर देगा और ये जो हमारे पास पैसे हैं उसके साथ ही व्यापार करना शुरू कर दूंगा और फिर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है संगीता? वह दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं और बिरजू से कहते हैं, अबे ओए, चुपचाप तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमें दे दो, वरना तुम दोनों को अभी की अभी हम चाकू से जान से मार देंगे। अब तुम दोनों सोच लो, जिंदगी प्यारी है या पैसा प्यारा है? फिर बिरजू कहता है, अरे तुम लोग कौन हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम लोग हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम हमें क्यों सता रहे हो? फिर वो लुटेरे बिरजू से कहते हैं, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि मेरे हाथ में खंजर है? जितना कहा है बस उतना कर, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगा, वरना तू और तेरी पत्नी अभी की अभी जान से मारे जाएंगे। फिर बिरजू कहता है,
अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो खुद किस्मत के मारे हैं। हमारे गांव में तो बाढ़ आ गई, हमारा सारा संसार बर्बाद हो गया। हम तो दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहे थे। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा है। हम तो खुद पूरी तरह से लुट चुके हैं। हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम तो खुद यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमारे तो सर पे छत भी नहीं है। हम तो खुद रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वह लुटेरा एक भी नहीं सुनता और कहता है, अच्छा, तू मुझे सिखाता है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। तू मुझसे चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तेरे जैसों को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मुझे बिल्कुल पता है कि तेरे पास बहुत सारा धन रखा है। मैंने तुम दोनों की बातें पेड़ के पीछे खड़े होकर सुन ली थी। चल अब ज़्यादा नौटंकी मत कर, और अब जितना भी धन तेरे पास है चुपचाप मुझे दे दे। और अगर मुझे नहीं दिया और चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम दोनों को मैं इसी खंजर से मार दूंगा। समझा? बिरजू बहुत घबरा जाता है और ना चाहते हुए भी मजबूरन वह अपने सारे गहने उन लुटेरों को दे देता है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया। अब तो हमारे पास रहने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर बिरजू कहता है, तुम चिंता मत करो संगीता, तुम चलो यहाँ से। अब यहाँ रुकना और ज़्यादा देर ठीक नहीं है। मेरे दोस्त के घर पे ही चलते हैं और तुम ज़्यादा चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा। तुम भगवान पे भरोसा रखो, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। फिर वह दोनों साथ मिलकर बिरजू के दोस्त केशव के घर चले जाते हैं। बिरजू केशव को अपनी सारी बातें बता देता है। अरे बिरजू भाई, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, तेरा केशव भाई। तू मुझको बिल्कुल अपना भाई मान। मैं हूं ना, तुम्हें अब कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहीं और मेरे घर पे मेरे साथ रहोगे। जब तक तुम्हें कोई अच्छा सा काम नहीं मिल जाता तब तक तुम यहीं रह सकते हो। फिर इसी बात पे बिरजू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। पता नहीं अगर तुम नहीं होते आज तो हम दोनों का क्या होता। आज हम दोनों कहाँ भटक रहे होते। क्योंकि केशव, तुम तो जानते हो मेरा और संगीता का कोई रिश्तेदार नहीं है। हम दोनों अकेले हैं। ये बात सुनते ही केशव कहता है, अरे बिरजू, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तुम्हारा दोस्त केशव है ना। मैं कल ही तुम्हारे काम का भी कोई इंतजाम कराता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। संगीता और बिरजू दोनों बहुत खुश होते हैं और चैन की सांस लेते हैं। दूसरे दिन केशव की पत्नी मालती केशव से कहती है, सुनो, ये कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं। मालती, जब तक मेरे दोस्त को कोई काम नहीं मिल जाता, जब तक वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। तुम तो मालती ऐसी बातें करती हो, जब कोई उन्हें काम मिल जाएगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मालती कहती है, इसका मतलब
ये दोनों यहीं पर रहने वाले हैं। देखो, मैंने रात तो तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इतनी रात को ये दोनों कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, तो इस बात का फ़ायदा मत उठाओ। मैं कहती हूँ इन दोनों को यहाँ से भगाओ, कोई भी बहाना बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी मदद करने की। फिर बिरजू कहता है, ये तुम क्या कह रही हो मालती? बेचारे किस्मत के मारे हैं वो लोग। तुम तो जानती हो ना उनके साथ कितना बुरा हुआ है। उनके गांव में बाढ़ आ गई और उनका घर बाढ़ में डूब गया। सब कुछ तो उनका बर्बाद हो गया और ऊपर से बेचारों पे जो पैसे थे वो भी लुटेरे उनसे छीन कर ले गए। ऐसी हालत में हमें उनका साथ देना चाहिए और तुम कह रही हो कि उन्हें घर से बाहर निकाल दें। एक बार मालती अपने ऊपर ये सोच कर देखो, अगर हमारे साथ ऐसा होता और वो हमारी मदद ना करते तो हमें कितना बुरा लगता। सोचा है ये कभी? लेकिन मालती कहती है, क्या हमने किसी का ठेका उठा रखा है? और वैसे भी वो लोग हमारे लगते कौन हैं जो हम उनके लिए कुछ करें। मैं कहती हूँ उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहिए। आप नहीं जानते, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। पता नहीं यहाँ से कब जाएंगे। और हाँ, हमें कोई मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती हैं जो हम इन्हें मुफ्त में खिलाएं। और हाँ, अभी तक तो 2 लोगों का खाना बनता था, अब ये लोग आ गए हैं तो 4 लोगों का खाना बनता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा राशन खत्म होगा और कितनी जल्दी हो जाएगा। फिर बिरजू मालती से कहता है, अरे धीरे बोलो मालती, इतना तेज क्यों बोलती हो? अगर उन लोगों ने सुन लिया तो उनको कितना बुरा लगेगा। ज़रा धीरे बोलो। लेकिन मालती तो कहती है, अरे सुन लेने दो। मैं तो कहती हूँ कि सुन लें। और इतना सब सुनने के बाद कोई बेशर्म ही होगा जो यहाँ रुकेगा। इन्हें लगा होगा कि केशव तो बहुत भोला है, उसके सामने जाके 2 आंसुएं बहा देंगे तो वह मुफ्त में खाने और रहने देगा। तुम्हें तो कोई भी बहला फुसला कर अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे वे क्या मेरे कोई मायके वाले हैं जो मैं उनके बारे में सोचूं, उन्हें अपने घर में रखूं। मुझे इस घर में वे दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन उन्हें यहाँ से जल्दी भगाइए। ये सारी बातें दूर खड़े संगीता और बिरजू सुन लेते हैं और यह सब सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह चुप रहकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। केशव बाहर आकर उन्हें देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह अपनी पत्नी मालती से कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है मालती कि बिरजू ने हमारी
सारी बातें सुन ली। मैं तुमसे कह रहा था कि थोड़ा धीरे बोलो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सच में तुम में तो अकल नाम की चीज़ नहीं है। तुम अपनी ये ज़ुबान को काबू में नहीं रख सकती थी थोड़ी देर? ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। तुम मीना मालती बिल्कुल बेअकल हो। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन मालती तो कहती है। हाँ, सोचने दीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वह तो अच्छा हुआ कि उन दोनों ने सारी बातें सुन ली, वरना पता नहीं कब यहाँ से जाते। चलो, अब देख क्या रहे हो, काम पर लगो। संगीता और बिरजू उदास होकर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बाबा दिखाई देते हैं। बिरजू उन बाबा के पास जाकर उनसे कहता है, बाबा, हो सके तो मेरी सहायता कर दीजिए। बाबा, इस वक्त ना मेरे पास रहने का कोई ठिकाना है, ना कमाने का कोई ज़रिया। बाबा, मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। कृपया करके मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। फिर बाबा कहते हैं, बेटा, मेरी इतनी भी क्षमता नहीं कि मैं तेरी सहायता कर सकूं। मेरी बहू मुझे 2 वक्त की रोटी भी प्यार से नहीं देती है। तो बताओ बेटा, मैं तुम्हारी क्या ही सहायता कर सकता हूँ। अगर मैं तुम दोनों को अपने घर ले भी जाऊँ, तो शायद मेरी बहू मुझे भी तुम दोनों के साथ घर से बाहर निकाल दे। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, तुम सहायता मांगने मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी ज़रूर सहायता करूँगा। हमारे पास एक रास्ता है। हमारे गांव में एक सेठ जी हैं जो कि बहुत ही रईस हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि आसपास के गांव वालों में उनके बराबर धनवान कोई नहीं है। उनके पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। वे गरीब लोगों को उधारी पर पैसा भी देते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या जाकर बताओ। मुझे उन पर पूरा यकीन है, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर बिरजू बोलता है, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी उनसे जाकर बात कर लेता हूँ। फिर बिरजू उस गांव के सेठ मणिलाल के घर जाता है और उन्हें जाकर सारी बातें बताता है। फिर मणिलाल कहता है, देखो बिरजू, मैं तुम्हारी समस्या को समझ रहा हूँ और मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन एक वजह है। मैं किसी को भी पैसे ऐसे ही नहीं देता। उसके लिए तुम्हें मेरे पास कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी मैं पैसे दे पाऊँगा। बिरजू बोला, सेठ जी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, तो मैं आपके पास क्या ही गिरवी रखूँगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। मणिलाल बोला, देखो बिरजू, मैं ऐसे ही तो किसी को पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसे ही लोगों को पैसे बांटता रहूँगा तो मेरा क्या होगा। भरोसे के लिए तुम्हें मेरे पास कोई ना कोई चीज़ तो गिरवी रखनी ही होगी। एक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी कोई जान पहचान। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्या भरोसा कल को तुम वापस आओ या ना आओ, क्योंकि अब भरोसे का भी ज़माना नहीं रहा है। बिरजू बोला, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि सेठ जी आप सोच रहे हो। मैं पूरी तरह से बर्बाद
हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। मैं सचमुच बहुत मुसीबत में हूँ। आपको मेरी सहायता करनी होगी सेठ जी। मणिलाल बोला, अरे बिरजू, मैंने तुमसे कहा ना। फिर सेठ की नज़र बाहर खड़ी संगीता पर पड़ती है। वह बोलते बोलते रुक जाता है। संगीता बाहर खड़ी होती है। वह बहुत सुंदर होती है। सेठ मणिलाल को वह एक ही नज़र में भा जाती है और वह उसे देखता ही रह जाता है।